welcome back to my channel Functional Science. I am Ramandeep Kaur and as you know, we have already started chapter 10 for class 10, Light, Reflection and Refraction. We have already covered the different parts of mirrors, concave mirror and convex mirror, and also the ray diagrams. And in this video, we will be going to cover the next topic, that is uses of mirrors, next sign conventions, mirror formula and also some numericals. So let's start. Uses of concave mirror. We know that like this is a concave mirror. This is the polar surface, principal axis, pole, MN aperture, center of curvature and focus. I have already told you that the distance between pole and focus and center of curvature and focus should be same. It is almost equal. Now, when suppose we have placed an object here, it will form like an image like here. Real and inverted image, size is diminished. And when we place an object at some closer distance, जब हम C पे रखेंगे तो equal size आएगा, जब between C and F रखेंगे तो size enlarged हो जाएगा. इन properties की वजह से, properties क्या है? Real and inverted image, and it can be small or enlarged. So, due to these properties, concave mirror is used as shaving mirror. Secondly, in torches. In solar panels, as well as used as dentist mirror. Now, shaving mirror में enlarged image चाहिए तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ कहीं भी रख दो, enlarged image मिलेगी. टॉर्चेस में भी यही चीज है. सोलर पैनल्स में क्या होना चाहिए? हम ऑब्जेक्ट, सोलर पैनल्स क्या करती है? सारी रेज जो सनलाइट की आ रही है वो उनको कलेक्ट करती है. सारी रेज जो आएंगी उनको एक पॉइंट में कन्वर्ट तो करना है ना. दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. लाइक दिस. एंड एज अ डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट को भी कभी एनलार्ज इमेज चाहिए तो वो ऐसे रख सकता है. अगर उसको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज चाहिए तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा मिरर के. इस केस में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? लाइक दिस, रे डायग्राम विल बी लाइक दिस एंड बियॉन्ड द मिरर ऐसे करके इमेज बनेगी ना. लाइक दिस मींस रियल इन्वर्टेड इमेज भी पॉसिबल है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज भी पॉसिबल है, स्मॉल इमेज भी पॉसिबल है, एनलार्ज भी पॉसिबल है. तो हमारा जो कंकेव मिरर है वो शेविंग मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं, टॉर्चेस में, सोलर पैनल्स में एंड डेंटिस्ट मिरर में. इन सब केसेस में concave mirror ही यूज होता है. So we have discussed the uses of concave mirror. Now the uses of convex mirror. Convex mirror में क्या होता है? Outer surface is reflecting and inner is polished. Principal axis, aperture, pole, focus, center of curvature. अब हमें पता है कि इस केस में जो हमारी इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है. एंड सेकेंडली ये डिमिनिश होती है. अब ये प्रॉपर्टी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट प्रॉपर्टी की वजह से ये हम मिरर जो है वो हमारे रियर व्यू मिरर्स में यूज करते हैं. रियर व्यू मिरर्स क्या होता है? जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की साइड पे जो मिरर होता है, अगर एक्टिवा है तो एक्टिवा के दोनों साइड पे मिरर होता है.
मिरर होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। अब इसके दो रीजंस हैं। एक तो है कि ठीक है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अब आप बोलोगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज तो प्लेन मिरर में बनाता है, तो हम साइड में प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि इस केस में जो फील्ड व्यू आएगा वो ज्यादा आएगा। प्लेन मिरर यूज करोगे तो वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे अगर यहाँ है तो एक दो गाड़ियां दिखेंगी पीछे से, और अगर आप कन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फील्ड व्यू, ऑलमोस्ट कंप्लीट रोड दिखने स्टार्ट हो जाएगी। ये दो रीजंस की वजह से, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड वाइडर फील्ड व्यू की वजह से, हम कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। So these were the uses, and next we are going to discuss the sign conventions. So the next topic is sign conventions. अब sign conventions जो है वो हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम कनकेव मिरर के डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर के डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जांपल के लिए हम एक रे डायग्राम बना लेते हैं। Outer surface is polished, inner reflecting, principal axis, pole, aperture, focus and center of curvature. This is the sample ray diagram. अब हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं लाइक यहाँ पे, क्या होगा? पहले पैरेलल रे व्हेन इट पास फ्रॉम फोकस, सेकंड में फोकस से पास होके रे पैरेलल, बियॉन्ड सी इनलार्ज इमेज बन रही है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड u, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये इमेज और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, like this is called v, and v is the image distance. ये above principal axis height of object AB, and below principal axis height of image h dash, h height of object and h dash a height of image. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हमेशा सेम रहेगी। हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, मिरर्स में ये सेम रहेगी, हम लेंसेज में देखेंगे ये टर्म्स तो भी सेम रहेगी। ये फोकल लेंथ f एंड दिस इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने साइन कन्वेंशंस देखनी कैसे है? साइन कन्वेंशंस हमने देखनी है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन्स। हमें पता है ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड है एंड ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड है। इसी केस के हिसाब से ये देखना है, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट P से मींस पोल है। अब पोल के लेफ्ट साइड आ रहा है u, सो इन कनकेव मिरर u विल बी नेगेटिव। अब पोल के लेफ्ट साइड आ रहा है f, so in concave mirror f is negative। पोल के लेफ्ट साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है v is negative, r भी नेगेटिव, अगर f नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। अब ऊपर देखते हैं, ये ऊपर आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेजेस ये नीचे आ रहा है, it
it is negative. So according to sign conventions, जो result है ये क्या है, height of object is positive, height of image negative, distance of object negative, focal length negative, distance of image negative, and radius of curvature is negative. So in concave mirror only height of object is positive, rest all the things are negative. लेकिन अगर हम केस ही चेंज कर दें, हम केस ले लें जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमें पता है बियॉन्ड मिरर और इमेज बनती है। हमें पता है कि जो इमेज बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट इस साइड लेंगे तो इमेज बियॉन्ड मिरर बनेगी। एक सेकेंड, मैं रे डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। सो दिस इज अ रे डायग्राम। अब इस केस में देखो ये u ये तो नेगेटिव है, f ये भी नेगेटिव है, लेकिन v देखा जाए तो v तो पॉजिटिव आएगा इस केस में। अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऐसे है, मींस h डैश भी पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है। इस केस में जब वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, सिर्फ एक ही केस है, ये आपने याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा। इस केस में u नेगेटिव है, f नेगेटिव है, रेस्ट ऑल टर्म्स v, h एंड h डैश ऑल आर पॉजिटिव। रीजन आपने देख लिया, हमने साइन कन्वेंशंस लर्न नहीं की, हमने साइन कन्वेंशन समझी है कैसे हो रही है। साइन कन्वेंशंस रट्टे भी लग सकते हैं, लेकिन हमने रट्टे नहीं लगाने। रीजन कि हमने हर चीज को कंसेप्ट इजीली समझना। ओके, होप आपको साइन कन्वेंशन समझ आ गई। अब हम साइन कन्वेंशंस करेंगे कन्वेक्स मिरर के। सो हमने अभी पढ़ लिए साइन कन्वेंशंस कन्केव मिरर की कर लिया, हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। हम डायग्राम से समझेंगे दोबारा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश्ड सरफेस, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर इज पॉलिश्ड। Principal axis, pole, focus, center of curvature, aperture, mm. So this is our basic diagram. अब हम suppose करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ये क्या होगा, पहले parallel line, then it will diverge from focus, and second is it will pass from center of curvature like this. ये dotted line है हमने, क्योंकि एक्चुअली वो पास नहीं करेगा, यहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हमारा जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे। दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज f। अब देखते हमने कार्टेशियन प्लेन की, x नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। इसी से देखते हैं, दिस इज आवर ओरिजिन पोल। u इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे है, v अब देखो कि राइट साइड पे है, यहाँ मींस इट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी राइट साइड पे है, इट इज लाइक दिस, इट इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज ये अबव कार्टेशियन प्लेन है, लाइक दिस, ऐसे है कहीं पे, तो इट इज पॉजिटिव। एंड हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो पॉजिटिव। ये भी ऐसे है ना। सो अगर हम नोट करें तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ u ही नेगेटिव है, रेस्ट ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हमेशा कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ही देखनी है। अगर आपको रे डायग्राम दे भी दी उन्होंने तो हम कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाएंगे और देख लेंगे, कितना इजी हो जाएगा। ऐसा तो हमने कुछ रट्टा नहीं मारा, कुछ लर्न नहीं किया, हमें ये पता था कि रे डायग्राम्स हमें बनानी आती थी, हमने एक सेकंड में साइन कन्वेंशंस भी देख ली। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज करेंगे दैट इज मिरर फॉर्मूला। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक तरह से रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f। अब हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप बनाई
क्या, ये ऐसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बस फॉर्मूला है और उसके न्यूमेरिकल्स है। 1/v प्लस 1/u मींस 1/image distance, ये प्लस है हम इधर उधर कर सकते हैं। 1/image distance plus 1/object distance will give 1/focal length. This is our mirror formula. हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमें बताता है साइज ऑफ इमेज। साइज भी हमें ये बताता है और नेचर भी ये बताता है। साइज मींस हमारा h डैश, ये h डैश साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रेशियो डोनेटेड बाय स्मॉल m, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन h। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, हमने v और u के हिसाब से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इट इज रेशियो ऑफ नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो देन इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो then it will be a real and inverted image. अब ये कैसे, हमें कैसे पता लगेगा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज? ये रीजन बहुत इजी है। देखो h हमेशा पॉजिटिव होता है, इस पे तो डिपेंड कर नहीं सकता क्योंकि हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऐसे मिरर है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो ऐसे बनेगी, वो नेगेटिव होगा। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही होगी ना। और अगर वर्चुअल इमेज बनी पॉजिटिव, h डैश भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये हमारे क्या बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ये समझ आया? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। इट इज 1/image distance plus 1/object distance। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/u plus 1/v is equal to 1/f, क्योंकि एडिशन ही करनी है। हम 2 में 3 ऐड करें तो भी आंसर 5 आएगा, और 3 में 2 ऐड करें तो भी तो आंसर 5 ही आएगा ना, चेंज तो नहीं हो सकता। लेकिन हम इसमें प्रेफरेंस देते हैं, ये इसका रीजन हमें लेंस फॉर्मूला में पता लगेगा। इसे प्रेफरेंस क्यों देते हैं? सॉल्व आप जैसे मर्जी करोगे आंसर सेम आएगा। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज। ये कांसेप्ट है। हमारा रिफ्लेक्शन का बस एक टॉपिक रहेगा, दैट वो टॉपिक भी नहीं है, दैट इज न्यूमेरिकल्स। हम सिर्फ अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, सारा जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस। ये हमारी बुक के एग्जांपल है। और कॉन्वेक्स मिरर, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहले कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, रियर व्यू इमेज की तरह रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स है। इफ अ बस मींस ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 5 मीटर्स फ्रॉम मिरर। यहाँ पे पता लग गया हमारे पास क्या है। एक तो पहले उसने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं होता कैसे। हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम जो गिवन है वो लिखते हैं, r इज इक्वल टू r की वैल्यू गिवन है 3 मीटर्स। r गिवन है, हमारे पास एक रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f। मींस अब देखने वाली बात है, कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। मींस फोकल लेंथ क्या आएगी, r/2, r हमारे पास 3 है, 3/2 1.5
5 मीटर्स, भी पॉजिटिव आएगी। और हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u है हमारे पास। u नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो u कितना आएगा -5 मीटर्स। फाइंड करना है हमने पोजीशन, नेचर एंड साइज। हम सबसे पहले पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, मींस हमने v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u will give 1/f। ये हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा। 1/v हमारे पास है नहीं, कैलकुलेट करना है, तो हम ये इधर लेके जाएंगे। हमारे पास आएगा 1/v will be equal to 1/f minus 1/u। वैल्यूज पुट कर दो। 1/v means 1/1.5 minus 1/1.5। हमने 1/v कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे होगा, 1, इसको मैं ऐसे 1/v will be equal to, पॉइंट हटाएंगे 0 पर, 10/15 माइनस माइनस प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे 15 आएगा। दिस इज 10 + 3 13/15, ये भी पॉजिटिव आएगा। 1/v मीन्स मेरे पास v की वैल्यू आएगी 15/13। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 1.15 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया इमेज डिस्टेंस, मींस पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली। नेचर और साइज कैलकुलेट करना है। साइज के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज -v/u। -v मींस -1.15/-5, ये और ये कैंसिल, ये जीरोस आएंगे नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.23। माइनस माइनस कैंसिल होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। साइज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नेचर, दो केसेस से हम नेचर देख सकते हैं। एक हमें गिवन है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा हमने देखा मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आ रही है। इसी केस में हम ऐसे भी तो बता सो दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है हमें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दिस, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, मींस मुझे h गिवन है। ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव होता है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमें u की वैल्यू मींस -25 सेंटीमीटर गिवन है। ऑफ फोकल लेंथ भी गिवन है। क्या कहा, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ में नेगेटिव होती है ना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब हमें क्या गिवन है, उसने इनडायरेक्टली बोला है कि v कैलकुलेट करो भाई। v उसने कैलकुलेट करने को बोल दिया। ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज, ये तो हमें पता ही है, ये तो कैसे कैलकुलेट करने। चलो, हमें फोकल लेंथ गिवन है, u गिवन है, v कैलकुलेट करने को बोला है। लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/v = 1/f minus 1/u। ऐसे ही होता है। 1/v की वैल्यू कैसे आएगी, -1/15 माइनस माइनस 1/25। ठीक है ना। अब इसको मैं -1/15 प्लस 1/25 भी तो लिख सकती हूँ, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/25 माइनस 1/15 ऐसा हो गया। अब 25 और 15 का एलसीएम
25, ये हो जाएगा 3 माइनस 5, 1/b की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी -2/75। b की क्या वैल्यू आएगी, -75/2 आएगी। रेसिप्रोकल करेंगे इसको भी और इसको भी, ये आ गया, और इसको मैं लिख सकती हूँ -37.5। मीन्स जो स्क्रीन है वो मिरर से मिनिमम इतने सेंटीमीटर अवे होनी चाहिए ताकि जो हमारा शार्प इमेज बन जाए, मीन्स इमेज अच्छी बन जाए। और उसने क्या कैलकुलेट कर, पोजीशन तो मैंने कैलकुलेट कर दी, और उसने बोला नेचर, ये हम बाद में करते हैं, पहले हम क्या करेंगे साइज। साइज के लिए उसने मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंथ गिवन है, मींस h गिवन है। हमने क्या करना है, h डैश कैलकुलेट करना है। हमने एक फॉर्मूला किया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। मेरे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, अब क्या करेंगे, हमने एक और भी तो किया था, -v/u, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। h डैश की वैल्यू, पहले मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर दूं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -37.5 अपॉन u कितना मेरे पास -25। माइनस माइनस कैंसिल, इसको मैं और अच्छे से लिखूं 375 अपॉन 250 हो जाएगा। ये ऐसे करके पॉइंट हटा के नीचे 0 सॉल्व करूंगी, ये 10 पे 15 पे 25 के टेबल हो गया, -15/10, दैट इज मैग्निफिकेशन जो मेरे पास आएगी -1.5। अब मैग्निफिकेशन ने मेरा नेचर भी अब बता दी क्या है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलो पहले हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर दें। हाइट ऑफ इमेज हम कैलकुलेट करेंगे तो -6 आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव है, इससे भी हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। मींस हमें हाइट ऑफ इमेज मिल गई, v मिल गया, साइज भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गई, हमारा रह गया एक नेचर। नेचर मैंने अभी आपको बताया, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, height of image is negative then it is also real and inverted, means it will form real and inverted image। अब हम साइज को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज को नहीं, हम नेचर में एक वर्ड लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट लेंथ इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 एंड इमेज इज 6। हमारी इमेज जो बड़ी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड के साथ हम लिखेंगे enlarged image। This was all about this numerical। ठीक है, हमने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, हमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद हमने देखा कि हमें फाइंड क्या करना है, ढूंढना क्या है, फिर हमने बस अपने फॉर्मूले लगाए, कैलकुलेशन की, क्वेश्चन खत्म। चलो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे इस वीडियो के साथ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट मींस हाफ चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।